कौन सा गांव है ये? देवारा अचल सिंह। अच्छा, और ब्लॉक हरैया, तहसील सगड़ी, जिला? आजमगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपिन कुमार श्रीवास्तव, हेड टीचर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल विजयपुर मेनगर से। भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आज ग्राम देवारा अचल नगर हरैया ब्लॉक में जो है आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील पड़ता है, तो हम लोग अपना स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय से मुक्त करने के संदर्भ में जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। अभी मंगवाए हैं, साफ है, पीने की नियत से ही हम मंगवाए हैं। पानी साफ ही लाए हैं ना, साफ है ना, पी सकते। आप लोग ये पानी पीते हैं, हम लोग भी पी सकते हैं। आप लोग कहने देखिए पी भी रहे हैं, आप भी पीजिए। आप लोग में से देखिए कोई पीना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलिए जरा और पानी दे दीजिए। चलो देखिए, पानी हम लोग पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं। यही पानी आप लोग घर में रोज पीते हैं, नल का पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जैसे बाहर गंदगी होती है, शौच, ठीक, हमारे पास एक दिख रहा है, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इससे पतली भी चीजें होती हैं, सीख है ये, ठीक है, नीम की सीख है, इससे भी पतली चीज हो सकती है। जैसे बाल है, बाल जितना पतली चीज भी हो सकती है। मान लीजिए कोई गंदी चीज पड़ी हो, थोड़ा हम लोग ना कुछ गंदा शब्द बोलेंगे, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। ये कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अप्रिय भी लगे तो सुन लीजिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा शौच किया हो, शौच जानते हैं आप लोग ना, मान लीजिए खुले में हम ये लैट्रिन, इसको समझ करके यहाँ मान लीजिए लैट्रिन को लगा रहे हैं। इस लैट्रिन को हम, इसको मान लीजिए लैट्रिन है, और इसको इस पानी में हम केवल चुपचाप थोड़ा सा डाल के निकाल दिए। इसमें दिख रहा है लैट्रिन गया नहीं, केवल थोड़ा सा पतला सा इसमें हम टच करा दिए। पंडित पिएंगे? हाँ, दादा पी लीजिए, बिल्कुल साफ पानी जो आपके गाँव को होता है, पीजिए। आप पी लीजिए, तुम बेटा पियोगे? सबके लिए गंदा सर। नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? इसलिए कि गंदा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। गंदा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन शौच इसमें टच कराया गया है, ठीक, बहुत बारीक से हमारे सामने डाले हैं। हाँ, डाले हैं, इसलिए मन घृणा हो गई, क्योंकि ये गंदा हो गई, इसको पानी कोई नहीं पी सकता, पिएंगे उल्टी हो जाएगा, बिल्कुल घृणा हो रहा है। क्यों गंदी चीज हम लोग नहीं खाते पीते हैं? मान लीजिए अगर पी लिए इसको, गलती से पी लिए, या नहीं मान लीजिए नहीं देखते तो पी लेते। अभी वो लोटे में मिला के लाए होते तो हम क्या कर लेते, पी लेते, क्योंकि साफ तो दिख रहा है। तो मान लीजिए गंदा हो गया, गंदा हम नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे हैं? अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। शरीर की सुरक्षा यानी बीमारी हो सकती है, यानी गंदी चीज अगर पेट में जाएगी तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हम बिल्कुल यही ठीक बात हम लोग बताने आए हैं। जैसे सब लोग यहाँ शौचालय बना सकते हैं, दादाजी आप घर में शौचालय है? शौचालय है हमारे ना। तो शौच करने कहाँ जाते हैं? अरे खेती बाड़ी में चल जाते हैं। बहुत लोग गांव में जाते होंगे बाहर शौच करने, तो जरा सोचिए, जब शौच करने आप बाहर जाते हैं, तो शौच के बाद वापस आते हैं तो उस शौच में मक्खियाँ बैठती हैं कि नहीं? बैठती हैं। वो मक्खियाँ आपके घर में भी आ सकती हैं, आती ही होंगी, खाने पे बैठती हैं। जो मक्खियों का पैर होता है पतला पतला, एक मक्खी को 6 पैर होते हैं, बहुत पतले होते हैं बाल जैसे, जिस तरह की हम लकड़ी उठाए थे उससे भी बारीक होता है। और उनकी बनावट ऐसे होती है ना, एक मक्खी जो होती है 3 मिलीग्राम तक मल, लैट्रिन जो हम लोग गू है, अपने पाँव में लिपट लेती है, जो उस सीख में नहीं दिख रहा था और यहाँ टच कराने पर आप नहीं पिए। एक मक्खी अपने एक पैर में 3 मिलीग्राम तक मल इकट्ठा कर लेती, ढो लेती है, जो कि आँख से दिखता नहीं है। शौच पे बैठी मक्खी उड़ी, उसके 6 पैर हैं, 6 पैर मिला के सोचिए कितना लैट्रिन उसमें लग जाता होगा। आती है, खाने पे बैठती है, चावल दाल बढ़िया बढ़िया हम लोग व्यंजन बनाते हैं, कलौजी है, दही है और क्या क्या रखते हैं, जाने अंदर मक्खियाँ बैठती ही हैं, हम लोग हाथ से उड़ाते हैं और फिर उसको खा लेते हैं। बच्चा चावल दाल सान के खा रहा है, मक्खियाँ बैठी 10-20 मक्खियाँ, उसको याद आए, एक बार उड़ाता है फिर निगल लेता है। तो सोचिए अनजाने में हम लोग कितना अपना हगाई खा लेते हैं। बुरा लग रहा होगा, थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं। यहाँ एक पानी जिसमें कि केवल मिट्टी लगाए थे, काल्पनिक शौच था, तो घृणा हो गई क्योंकि सामने मिलाया गया। अनजाने में हम लोग कितना मल ग्रहण कर लेते हैं। इसको आप इस डर से नहीं पी रहे हैं कि इसको पीने से
बीमारी हो जाएगी, जबकि ये नकली मिट्टी था। जब असली का शौच हम लोग अनजाने में खा रहे हैं तो सोचिए कितना जोखिम में हमारा स्वास्थ्य है। जो आप कह रहे हैं अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं पिएंगे, आप कल्पना करिए कि अगर खुले में लोग शौच जा रहे हैं, मक्खियां रोज शौच में बैठ रही हैं, हमारे खाने में बैठ रही हैं, तो हमारा स्वास्थ्य कितने बड़े संकट में है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, पीलिया जल प्रदूषित हो जाता है, पीलिया हो सकता है, छोटे बच्चों को पोलियो हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। और यहाँ तक कि एक डॉक्टर अनूप यादव है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लाइफ लाइन अगर आप लोग सुने होंगे नाम, आजमगढ़ में एक न्यूरो सर्जन है, बहुत बड़े हैं, वो पीजीआई के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका कहना है कि मिर्गी जैसा रोग, और आजमगढ़ में तो कह रहे हैं कि मिर्गी के रोगी बढ़ रहे हैं गांव गांव में, और उसका असली कारण क्या होता है, उसके जो कीटाणु होते हैं जिनकी वजह से मिर्गी होता है, वो शौच में पाए जाते हैं। बाहर खुले में शौच होता है, खेतों में शौच, आप वहाँ काम कर रहे हैं और मल के संपर्क में रहने से अगर किन्हीं भी प्रकार से उनके कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश किए, सांस के द्वारा या भोजन के द्वारा हाथ में गए और ब्लड के द्वारा अगर संक्रमित होकर किन्हीं कारणों से जब मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो मिर्गी का कारण बनता है। खुदा न खास्ता, भगवान न करे किसी घर में कोई मिर्गी का रोगी हो जाए। अगर इस तरह से कोई मिर्गी का रोगी हो जाएगा, सोचिए इलाज में कितना पैसा लगेगा। दूसरी बात, मिर्गी का रोग ठीक नहीं होता है, और होता कैसे है, केवल खुले में शौच की वजह से। पोलियो किसी बच्चे को हो जाता है, पोलियो उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, कम हो गया है, लेकिन वास्तव में जो उसके कीटाणु होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, पोलियो के जो वायरस होते हैं, वो शौच में पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा हो कि बाहर शौच न किया जाए तो कितनी बड़ी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। दूसरी भी एक बात है, जैसे महिलाएं हैं, यह खुले में शौच